अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यू अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 13 मसलों पर बात की थी जो चीज़ें नमाज में मकरूह और मना हैं। उन मसलों के बारे में जो बयान था उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। बकिया मसलों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि और कौन कौन से मसले ऐसे हैं जो नमाज में मकरूह और मना है। तो बात करते हैं मसला नंबर 14। नमाज के अंदर आयतों का या किसी चीज़ का उंगलियों पर गिनना मकरूह है। हाँ, अगर उंगलियों को दबाकर गिनती याद रखें तो कुछ हर्ज नहीं। मसला नंबर 15। दूसरी रकात को पहली रकात से ज़्यादा लंबी करना मकरूह है। आप जितनी बड़ी पहली रकात पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा लंबी दूसरी रकात करना बेहतर नहीं है, ये मकरूह में आता है। मसला नंबर 16। किसी नमाज में कोई सूर मुकर्रर कर लेना कि हमेशा वही पढ़ा करें, कोई और सूर कभी ना पढ़ें, यह बात मकरूह है। इसलिए बेहतर यह होगा कि किसी भी तरीके की सूरत को मुकर्रर ना करें कि उस नमाज में हम इस सूरत को पढ़ेंगे। जो सूरत जहन में अचानक आए उस सूरत को पढ़ा जाए। मसला नंबर 17। कंधे पर रुमाल डालकर नमाज पढ़ना मकरूह है। कंधे पर किसी तरीके का रुमाल डालकर नमाज ना पढ़ी जाए, ये बेहतर है। मसला नंबर 18। बहुत बुरे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, और अगर दूसरे कपड़े ना हो तो जायज़ भी है। अगर कोई मजबूरी है कि आपके पास उस वक्त मुहैया नहीं है या आपके पास है ही नहीं, तो उस वक्त आप उन कपड़ों में भी नमाज पढ़ सकते हैं। मसला नंबर 19। पैसा कौड़ी वगैरह कोई चीज़ मुंह में लेकर नमाज पढ़ना मकरूह है, और अगर ऐसी चीज़ हो कि नमाज में कुरान शरीफ वगैरह नहीं पढ़ सकती तो नमाज नहीं हुई, टूट गई। इसलिए मुंह में कोई चीज़ लेकर नमाज ना पढ़ी जाए तो ही बेहतर है। मसला नंबर 20। जिस वक्त पेशाब पकाना ज़ोर से लगा हो, ऐसी हालत में नमाज पढ़ना मकरूह है। तो अगर आपको ऐसी कोई हाजत है पेशाब या पकाने की, तो उस वक्त बेहतर यह है कि उससे फ्री हो लें, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। मसला नंबर 21। जब बहुत भूख लगी हो और खाना तैयार हो तो पहले खाएं, तब नमाज पढ़ें। बेखाना खाएं नमाज पढ़ना मकरूह है। हाँ, अगर वक्त तंग है तो पहले नमाज पढ़ लें, ये बेहतर है कि अगर वक्त तंग हो रहा है, नमाज जाने का डर है, तो पहले नमाज पढ़ लें। आंखें बंद करके नमाज पढ़ना बेहतर नहीं है, लेकिन आंख बंद करने से नमाज में दिल खूब लगे तो बंद करके पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आंखें बंद करने के बाद अगर आपके जहन में नमाज के अलावा किसी और तरीके के ख्यालात आ रहे हैं तो ये बेहतर नहीं है। मसला नंबर 23। बेज़रूरत नमाज में थूकना और नाक साफ़ करना मकरूह है, और अगर ज़रूरत पड़े तो दुरुस्त है कि किसी मजबूरी के तहत आपको ये करना पड़ रहा है तो ये दुरुस्त है, वरना आप अगर ये सब चीज़ें नमाज में करते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। जैसे किसी को खांसी आई और मुंह में बलगम आ गया तो अपने बाएं तरफ थूक दें या कपड़ों में लेकर मल डालें, और दाहिनी तरफ और किबले की तरफ ना थूकें, ये गलत है। मसला नंबर 24। नमाज में कटमल ने काट खाया तो उसको पकड़ के छोड़ दें। नमाज पढ़ने में मारना अच्छा नहीं, और अगर खटमल ने अभी काटा नहीं है तो उसको ना पकड़ें। बेकाटे पकड़ना भी मकरूह है। मसला नंबर 25। फ़र्ज़ नमाज में बेज़रूरत दीवार वगैरह किसी चीज़ के सहारे खड़ा होना मकरूह है, लिहाजा आप कोशिश ये करें कि किसी से टेक लगाकर ना खड़े हों, बगैर टेक लगाए नमाज पढ़ी जाए। मसला नंबर 26। अभी सूर पूरी ख़त्म नहीं हुई, 2-1 कलमे रह गए थे कि जल्दी के मारे रुकू में चले गए और सूर को रुकू में जाकर ख़त्म किया तो मकरूह है। यानी कि जो भी सूर आपको पढ़नी है वो बेहतर यही है कि आप सीधे खड़े रहकर ही पढ़ें, रुकू में जाकर के ना मुकम्मल करें। हालांकि ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन ये एक मसला बताया गया है ताकि अगर जल्दीबाजी में कोई रुकू जल्दी पूरा करने के चक्कर में पता चला कि जो है रुकू में जाते जाते मुकम्मल कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इस तरीके का मामला नहीं कर सकते। मसला नंबर 27। अगर सजदे की जगह पैर से ऊंची हो, जैसे कि कोई दहलीज पर सजदा करे, तो देखो कितना ऊंचा है।
अगर एक बालिश से ज़्यादा ऊंचा है तो नमाज दुरुस्त ना होगी, और अगर एक बालिश या इससे कम है तो नमाज दुरुस्त है, लेकिन बेज़रूरत ऐसा करना मकरूह है। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि सजदे की जगह आपके पैर से एक बालिश से ज़्यादा ऊंची ना हो, नहीं तो ये नमाज बेहतर नहीं होगी और अल्लाह ताला के पास पहुँचे या ना पहुँचे इसके बारे में ना हम जानते ना आप जानते हैं। क्या पता किसका सजदा अल्लाह कबूल फरमाए, किस हालत में करे, कैसे करे। तो ये मसले थे कि जिन वजह कौन कौन से ऐसे मसले हैं कि जो नमाज में मकरूह और मना है, उनके बारे में हमने अभी तक के 2 मसलों के बारे में जाना है। नमाज तोड़ देने वाली चीज़ों का बयान और जो चीज़ें नमाज में मकरूह और मना हैं। इंशाअल्लाह आपके लिए और मसले लेकर के आएंगे और मसलों के बारे में आपको बताएंगे नमाज के हिस्से के, और इसी तरीके से फिर ज़कात का, हज का, रमज़ान का और अखलाकिया तौर पे मसलों के बारे में आपको इंशाअल्लाह बताया जाएगा। फ़िलहाल इन मसलों के बारे में भी देखें और अपने मसलों को देखें कि कहाँ पे आप किस मसलों को पकड़ रहे हैं और कहाँ पे छोड़ रहे हैं, और अपनी नमाज़ों को बेहतर करें। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में आपसे। फ़िलहाल अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।